वंदे गौ मातरम मित्रों। यूट्यूब चैनल स्वस्थ रक्षा से मैं प्रभा भारती, आपका स्वागत है। मैंने कुछ दिनों पहले एक विषय लिया था, मोटापा। उस पर मेरे पास कई फोन आए मित्रों, जिसमें सबकी अलग अलग शंकाएं थी। उन शंकाओं पर आज ये वीडियो है। कुछ लोगों ने कहा कि हम जिम से भी मोटापा कम कर सकते हैं, कुछ ने कहा डाइटिंग करके भी हो सकता है। बहुत सी बातें लोगों ने बताई। बोले इतना पानी नहीं पिया जाता, आप 80 किलो वजन पे 8 लीटर पानी बताते हैं, 100 किलो वजन पे 10 लीटर पानी बता रहे हैं, ऐसे कैसे पानी इंसान पी सकता है। मित्रों, कुछ इन्हीं शंकाओं का समाधान मैं कर रही हूं। सबसे पहले, यदि हम जिम से वजन कम करते हैं, जिम जाके वजन कम करते हैं, वो कसरत करके वजन कम करते हैं, हो सकता है आप एक महीने में 15, 20, 30 किलो भी वजन कम कर लें। लेकिन वजन कम करने के बाद उस वजन पर स्थिर रहने के लिए आपको जो दिनचर्या चाहिए, क्या उसे आप वैसे ही आगे सुचारू रूप से चला सकते हैं? यदि नहीं, तो ये तरीका आपके लिए गलत होगा, घातक होगा। आपने एक महीने में वजन कम कर लिया इतना सारा, अब क्या होगा? आप वो कसरत जहां रोकेंगे वहां वजन फिर से बढ़ेगा। जिम से भी यदि आप धीरे धीरे काम करते हैं तो वो काम लंबा चलेगा, लेकिन आपने यदि फटाफट किया है तो ऐसे ही फटाफट वापस वो बढ़ जाएगा। और अब जो बढ़ेगा वो वजन आपका जिद्दी होकर बढ़ेगा। जिद्दी का मतलब है वो फिर जल्दी नहीं घटेगा। उसके अलावा जिम छोड़ने के बाद या जिम करते करते शरीर अक्सर टाइट हो जाता है या कड़क हो जाता है। हर किसी को पता है शरीर कैसा होना चाहिए, मन कैसा होना चाहिए। मन में जितना लचीलापन होता है, शरीर में जितना लचीलापन होता है, उतना वो अच्छे से काम कर सकता है। लचीलापन अर्थात फ्लेक्सिबिलिटी। जितनी मन और शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, उतना आपका मन और शरीर अच्छे से काम करता है मित्रों। अब जिम के बाद शरीर कैसा होता है, ये जिम करने वाले जानते हैं, वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। एक और तरीका लोगों ने बताया मित्रों कि डाइटिंग तो होती है, डाइटिंग भी कर सकते हैं। हाँ, डाइटिंग आप कर सकते हैं, पर अब कैसी डाइटिंग कर सकते हैं मित्रों? जिस डाइटिंग को आप पूरा जीवन अनुसरण कर सकें, वो डाइटिंग आप करिए, कोई समस्या नहीं है। मेरा तरीका जो है वो सिर्फ आपको कुदरती नियमों पर लाने का है। यदि आप कुदरती नियमों का पालन करते हैं तो बीमारियां स्वतः ही चली जाती हैं, उनके लिए कुछ और करना ही नहीं पड़ता। लेकिन आप कुदरती नियमों का पालन ना करें तो फिर फंसना ही होता है। जैसे मैंने आपको वजन के हिसाब से पानी बताया, माना कि 120 किलो वजन है तो 10 से 12 लीटर पानी, 12 लीटर बनता है, 10 लीटर तक पियो तो काम होगा। लेकिन माना कि आपका वजन घट के 4, 6, 8 महीने में 120 से 60-65 पे आ जाता है, तो फिर आपको 10-12 लीटर पानी नहीं पीना है। जैसे जैसे आपका वजन घटता जाए, वैसे वैसे आप अपने पानी का नाप भी घटाते जाइए। 100 किलो वजन के लिए 10 लीटर पानी है मित्रों, लेकिन वजन यदि 90 हो गया है तो 1 लीटर पानी घटा सकते हैं, घटा दीजिए। और यदि 60 पे आ गए हैं तो 6 लीटर पानी पर आ जाइए। ये पानी आप आजीवन पी सकते हैं मित्रों। और यदि थोड़ा आगे पीछे कभी होता है तो क्या करना है, उसके बाद आप एक काम और कर सकते हैं कि जब समस्या लगे फिर बढ़ा दीजिए। ये आपके हाथ में है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं मित्रों, 90-100 किलो वजन है, दिन भर में 1-1.5 लीटर पानी पीते हैं। कहां उनको पानी काम करेगा? इसके लिए जब तक पानी नहीं बढ़ाएंगे, आप दुनिया की कोई भी चीज कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप बैलेंस में नहीं रह पाएंगे। घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं मित्र। मेरे पास एक महिला आई थी, काफी पुरानी बात है, उम्र सिर्फ 32 साल। उन्होंने डाइटिंग करके, एक्सरसाइज करके सब
वजन घटाया। 1 महीने में करीब 35 किलो वजन उन्होंने कम कर लिया। लेकिन उसके बाद जब वो मेरे पास आई थी, उनके मैंने हाथ देखे थे, उन्होंने ऐसे करके अपना ये हिस्सा दिखाया था, जैसे मेरा एक कपड़ा लटक रहा है ना, ऐसे उनका मांस लटक रहा था मित्रों, ऐसे उनकी चमड़ी लटक रही थी, इतनी मोटी चमड़ी वो यहाँ ऐसे लटकी हुई है। ऐसे बहुत से आपको आसपास मिल जाएंगे, या आप जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से भी बहुतों को ऐसा कुछ हुआ होगा। मित्रों, ये सारे तरीके आपका वजन बहुत जल्दी कम करने में सहायक होते हैं, लेकिन तरीका गलत होने से वो आपके लिए कारगर पूरे जीवन नहीं रह सकते। हाँ, पर यदि आप पानी पर आते हैं, पानी के नियम का पालन करते हैं, तो आप इस पर पूरे जीवन अमल कर सकते हैं और ये हमेशा आपको साथ देगा मित्रों। दूसरी बात मैंने बताया था, भोजन के नियम का पालन करिए। रात को जब आप सूर्यास्त के बाद भोजन करते हैं तो वो आपको पचने में दिक्कत देता है मित्रों, अन्यथा भोजन आराम से हजम होता है। आप सुबह कुछ भी खा लीजिए, अधिकांश हजम हो जाता है। हाँ, यदि आप मांसाहारी हैं तो उस पर आपको नियंत्रण करना होगा, क्योंकि मांसाहारी जो भोजन होता है, खाते समय आप उसको जब खाते हैं ना, उसमें आपको सिर्फ मसाले का स्वाद आएगा मित्रों। उसके अलावा मांस में कोई स्वाद नहीं होता। आप अपनी उंगली चबा के देखिए, कोई स्वाद नहीं होता, पर मसाले का स्वाद होता है मित्रों। यदि जो लोग मांस खाते हैं, यदि खाली मांस, सिर्फ मांस आप खा लें, आप मांस खाना बंद कर देंगे। वैसे ही सब्जियों में जाएं, आप अकेले भिंडी खा सकते हैं, बिना पकी भिंडी खा सकते हैं, बिना पकी दूधी खा सकते हैं, हर सब्जी आप बिना पकी खा सकते हैं। बहुतों के रस हम पीते ही हैं, लेकिन मांस नहीं खा सकते बिना पका हुआ। और जो खा सकते हैं फिर वो वाकई मनुष्य हैं, उनको सोचना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। हो सकता है बहुतों को ये बात बुरी लगे, पर क्या करूं, ये मेरी आत्मा के अंदर की बात है। तो वजन कम करने के लिए आप स्वस्थ भोजन पर आइए, पानी के नियम का पालन करिए, वजन अवश्य कम होगा। और यदि पेट साफ नहीं होने से वजन बढ़ रहा है तो आधा घंटा ये मुद्रा भी लगाइए। मैंने आपको मुद्राएं पहले मोटापे के अंक में बताई हैं, आप ये मुद्रा और लगा सकते हैं। कलाई वहीं घुटने पे रखनी है, कैसे रखनी है वो बैठने के तरीके में मैंने बता दिया है। आप ये मुद्रा और करिए। आप ये मुद्रा 20 से 25 मिनट करते हैं, आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा, बहुत जल्दी परिणाम देगा मित्रों। उसके अलावा पेट साफ कब्ज वाले वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा विस्तार से बताया है। ये अंक आपको कैसा लगा मित्रों, मुझे ज़रूर बताएं। 9699791724। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों को बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आप मुझे जब पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे बताते हो, मुझे मैसेज करते हो, तो सिर्फ मुझे पता चलता है, लोगों को पता नहीं चलता। आपको यदि जो फायदे हो रहे हैं, यदि आप उस वीडियो पे ही डालेंगे तो लोगों के काम आएगा वो। धन्यवाद। वंदे मातरम।